हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रेणु शर्मा एमई इंटरनेशनल स्कूल से। आज मैं आपको चिड़िया का गीत नामक एक कविता को पढ़ाऊंगी। चिड़िया का गीत। देखिए बच्चों, इस कविता के माध्यम से एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया ने अपने संसार को, अपने घर को समझने की कोशिश करी। उसने ये जाना है अपने घर से निकलकर कि ये संसार कितना बड़ा है। मैं कितने सीमित क्षेत्र में एक छोटी सी जगह पर रहती थी। जब उसने बाहर देखा अपने घोंसले से तो उसको ये पता लगा कि ये संसार तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो देखते हैं हम इस कविता के माध्यम से। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। चिड़िया का बच्चा जब अंडे के अंदर रहता है, छोटा सा बच्चा अंडे में रहता है, तो उसका जीवन वहीं तक सीमित है। वो देखता है कि बस ये अंडे में ही मेरा संसार है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, मुझे यहीं पर अपना जीवन बिताना है। तो सबसे पहले चिड़िया ने ये जाना कि अंडे जैसा, अंडे के आकार का, कि जो अंडे का जो आकार होता है कि बस यही संसार है, इसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। जब वो अंडे से बाहर निकला, जब वो चिड़िया का बच्चा, ये चिड़िया है, वो अंडे से बाहर निकली, तब वो उसने आंखें कहाँ खोली? घोंसले में। उसकी माँ ने उसको कहाँ पर देखा? घोंसले में रखा उसको, जो सूखे तिनकों से बना हुआ है। आपको ध्यान रखना है, घोंसला किससे निर्मित होता है, किससे बनाया जाता है? सूखे तिनकों से बनाया जाता है। तो जब वो घोंसले में थी तब उसको लगा कि बस यही मेरा संसार है, यही मेरा जीवन है, यही मेरा घर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब वो अंडे से निकल करके घोंसले में आई, क्योंकि वो वहीं बैठी बैठी सबको देखती रहती थी, निहारती रहती थी, और उसकी जो माँ है वही उसके लिए भोजन लाती थी। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, सुकुमार कंवर की बिल्कुल कोमल अवस्था में, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर निकल गई, अंडे से निकली घोंसले में, फिर घोंसले से थोड़ा सा उसने उड़ना प्रारंभ किया। जब उसके पर आए, पंख आए, तो उसने अपने को एक शाखा से, मतलब शाखा मतलब पेड़ की डाली, तो एक डाली से दूसरी डाली पर गई। तो उसको थोड़ा सा नयापन महसूस हुआ अपने जीवन में। तो जब वो सुकुमार थोड़ी सी बड़ी हुई, थोड़ी सी उसकी उम्र बढ़ी, तो वो शाखाओं पर, पेड़ की डालियों पर फुदकती हुई एक डाली से दूसरी डाली पर गई। तब उसने क्या सोचा कि पहले अंडे से घोंसला और घोंसले से पेड़ की शाखाओं पर गई, तो उसने सोचा यही मेरा संसार है। जब उसके बाद शाखाओं से फिर उसको थोड़ा सा और उड़ना आ गया, ऊंचाई तक पंख फैलाकर, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा यह संसार है। जब वो शाखाओं से, जब उसको उड़ना आ गया, उसके पर आ गए, तो वो पंख पसार मतलब फैलाकर, अपने पंखों को फैलाकर आसमान में ऊंचाई पर और पक्षियों को देखते हुए जब उनके साथ वो उड़ने लगी, उसने आसमान को नापा, ऊंचाइयों तक उसने ऊंचाइयां छू ली अपने पंखों के द्वारा, तो दूर तक वो निकल गई उड़ती हुई। तब उसके समझ में आया कि अरे, जो मैं समझती थी वो तो गलत था, ये संसार तो बहुत ही बड़ा है, ये दुनिया बहुत विशाल है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो सबसे पहले वो अपनी संसार कैसे समझती थी चिड़िया? अंडे को, जब वो अंडे के अंदर थी। फिर जब वो घोंसले में आई तो उसने घोंसले को ही ये दुनिया समझा। घोंसले से वो शाखाओं पर गई, फिर शाखाओं से जब उसने उड़ना सीखा तो उसने पूरा आकाश नापा और दूर तक चली गई। फिर उसने यही मन में ठाना कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, मैं तो गलत थी, संसार बहुत ही विशाल है। इस तरह से चिड़िया ने अपने संसार को जाना। थैंक यू।